किसी को मोहब्बत से रुकना उसकी सांसें छीनने के बराबर है। और किसी ऐसे से मोहब्बत करना जो वो मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही है कि अपने सांस में जहर घोल लिया जाए। ये जहर मेरी जिंदगी की जरूरत बन चुका है। तो अगर ये लड़की उसको पसंद ही नहीं करती तो शानी छोड़ क्यों नहीं देता उसे? शानी बेबस है मॉम, और किसी को मोहब्बत से रुकना नामुमकिन है, मैं जानती हूँ। मैंने कुछ बिल्कुल डिफरेंट सोचा हुआ था, हमारे प्लान्स। क्या? Forget it. प्लीज बताएं। मेरा एनजीओ चाहता है कि मैं उनका मलेशिया का ऑफिस एज चेयरपर्सन रन करूं। तुम्हारे डैड ने ये सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद यहाँ का बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर देंगे और खुद वो दुबई सेटल हो जाएंगे। मुझसे किसी ने डिस्कस नहीं किया। तुम्हारा डैड सरप्राइज करना चाह रहा था तुम्हें। आप लोग मेरी वजह से अपने प्लान्स डिस्टर्ब मत करें। सिली, इकलौती बच्ची हो हमारी। सो जाओ, बहुत देर हो गई है, ठंड भी इतनी है। सजीला को जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है। इसीलिए तो आपसे कहता था कि स्तोसी से भी बाज रहे, नहीं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? क्यों उदास बैठी है? मुझे बहुत डर लग रहा है सजीला। किस बात से? तुम जो हिमाकत कर बैठी हो उससे। पप्पू ने कुछ कहा आपसे? वो कहती हैं आईने में अगर बाल आ जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। इस तरह तो मैंने उनके बेटे को कितनी दफा माफ किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आईने में बाल आ गए। तुम क्यों कहती? तुम्हारा आईना तो कभी साफ था ही नहीं, जो अगर बाल आ जाता तो उस पर फर्क पड़ता। तुमने कभी शानी की और उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं सजीला, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अम्मी, जिन रिश्तों को संभालने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़े ना, उन रिश्तों से दूर ही रहना बेहतर है। मत किया करो तुम ऐसी बातें। तुम्हारी इन्हीं सोचों ने मुझे परेशान कर रखा है। ओए, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे लूडो के प्रोग्राम में क्या हुआ? बीच में रह गया? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम मुझे घर छोड़ाओ। क्यों? ये घर नहीं है क्या? तुम्हें ना बस डायलॉग बोलने का मौका चाहिए होता है। अम्मी घर पे अकेली हैं, सोच रही थी उनके पास चली जाऊं। अम्मी ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए छोड़ा था, भूल गई हो शायद। नहीं छोड़ना, बता दो, जुगनू से कह देती हूँ। अच्छा ना, छोड़ा था। ऐसे ही कह रहा था, थोड़ी देर और रुक जाते हैं तो। पप्पू को अल्लाह हाफिज कर आ रही हूँ।
क्या हुआ है? कोई बात बुरी लगी अम्मी की? शानी पप्पू को प्रॉब्लम क्या है? हाँ? वैसे मैंने एक बात नोट की है, मेरे सामने तो अपने प्यार की बड़ी दुहाइयां देते रहते हो, हाँ? पप्पू के सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। वो जानती है सजीला। वो जानती है तो भूल क्यों गई है वो? कोई नहीं भूला यार, फजूल की बातें मत करो। शानी मैंने इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कर लिया कि पप्पू मुझे माफ नहीं कर सकती। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, ना छोटा ना बड़ा। लेकिन पप्पू को लगता है कि मैंने जुर्म किया है, तुम्हारी अंगूठी वापस रखी। बल्कि जुर्म नहीं, उनकी नजर में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐसी बात बताऊं, किया तो है। शानी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो मजाक के मूड में होती कब हो यार? ये कहाँ लेकर आए हो? चुप करके मेरे साथ आ जाओ। आओ। शानी मैं नहीं आ रही, देर हो जाएगी फिर पप्पू को गुस्सा आएगा। चलो ठीक है, बैठी रहो। शानी मैं यूं गया यूं आया, बस बैठी रहो। कहाँ गए थे? मैं क्या बताऊं? जब कह रहा था कि साथ चलो सब नखरे हो रहे थे। शानी क्या बचपना है? हाँ है बस बचपना। अल्लाह इतना गुस्सा। नहीं बताओ, घर सीधा ले चलो। क्या हुआ, अंदर नहीं आओगे? अंदर आया तो तुम्हारे लिए वापस आने का कोई बहाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहाना करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी हर चीज का अंदाजा है। सुनो, कैसी लगी? तुम ये लेने गए थे? मैंने सोचा जिस जुर्म की वजह से तुम शर्मिंदा हो, एहसास सब खत्म हो जाना चाहिए। इस अंगूठी से? क्यों? मुझे तो अच्छी लगी। शुक्रिया। यही बात मुस्कुरा के भी की जा सकती थी। तुम यही बात मुस्कुरा के पप्पू को बताओगे कि तुमने मुझे अंगूठी फिर से पहना दी है? अभी घर जाते ही। लेकिन ये वो अंगूठी नहीं है जिसमें मेरा हक था। अरे सजीला, मैंने तुमसे कहा भी था कि वहां रुक जाना। पप्पू को आपके अकेले होने की फिक्र हो रही थी।
फिक्र भी तो अपनों को ही होती है। अच्छा ये बताओ, शानी क्यों नहीं आया? जल्दी थी उन्हें, चले गए। खैर, ये पहनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है सजीला। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्टिफिशियल अम्मी। तो क्या हुआ, मोहब्बत तो सच्ची है ना। अच्छा ये बताओ, कुलसूम खुश थी अंगूठी पहनाने को? उनको तो खबर ही नहीं है, भाई पहना के गया है। लेकिन दिल से पहनाई है उसने। अब शक मत करना, माँ को भी बता ही देगा। आप बड़ी मुतमईन है, सब खैरियत तो है? हाँ, वाकई में अब बहुत मुतमईन। शांजे की तरफ से जो डर था वो अब नहीं रहा। तुमने देखा नहीं, उसकी माँ कैसे फंक्शन छोड़ के चली गई थी? वो क्यों छोड़ के गई थी? जब मैंने उनको बताया कि तुम शानी की मंगेतर हो, तो फौरन उठ के चली। शायद उन लोगों को पता नहीं था। शांजे को तो पता था, शायद उसी ने नहीं बताया हो सकता है। आपने दवाई खाई? हाँ, खाने ही जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गई ना, मुझे पता था कि आप नहीं खाएंगी। जब ससुराल चली जाओगी तो क्या उस वक्त भी मुझे आकर खिलाया करोगे? तब की तब देखी जाएगी, अभी तो लेकर आऊं मैं आपकी दवाई, आप भी ना। कहाँ रह गए थे आप? वो दोस्त आए हुए थे, उनके साथ था। आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं गुजारने लग गए आप दोस्तों में। भाई ये बात तो उनको सोचनी चाहिए ना, मुंह उठा के आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि अब घर में कोई ऐसी है जो हर वक्त चाहती है कि मैं उसकी नजर के सामने रहूं। अच्छा सुने, अम्मी के घर ले जाएंगे आज मुझे? क्या हो गया यार, कितना अरसा तुम अम्मी के घर रही हो, अभी दिल नहीं भरा तुम्हारा? कैसी बात है, घर है, मेरी अम्मी का घर है, दिल कैसे भरेगा? अच्छा चलते हैं, बल्कि मैं सोचा था कि तुम्हारी उस फ्रेंड की तरफ भी चलते हैं जिसने गाड़ी गिफ्ट की थी। उसकी तरफ क्यों? भाई मुझे तो ये पता था कि शानी ने गाड़ी भेजी है, अगर तुम मुझे ना बताती मैं तो इसी गलतफहमी में रहता। शानी की इतनी हैसियत नहीं है खाबर। अब बस बताने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इसलिए मना कर दिया था कि मत दो। आप लोग ने डिमांड की थी इसलिए शानजे ने मना किया था कि इसीलिए कह रहा हूँ कि उसकी तरफ चलते हैं और शानजे का शुक्रिया अदा करते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं खाबर। तो देखो, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर तुम जाओगी तो उसको अच्छा लगेगा। ये अलग बात है कि तुम चाहती नहीं हो कि मैं वहां जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस ठीक है, कॉल कर दो उसको कि हम कल उसकी तरफ आ रहे हैं। अब क्या सोच रही हो?
मम्मी की तरफ नहीं जाना? अभी आपने ही तो कहा कि नहीं जाना। हम मजाक कर रहा था। उठो, तैयार हो जाओ। नहीं लेके जाऊंगा तो कहोगी कि शौहर पाबंदियां लगाता है। उठो। तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? शानजे को फैसला करने दो कामरान। कैसा फैसला? मैं उसे बता चुकी हूँ हमारे प्लान्स क्या हैं। तो फिर उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है अभी। उसका शादी करने का इरादा नहीं है या वो लड़का नहीं मान रहा अभी तक? मेरी बात सुनो कैम, हर चीज पे मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची नहीं है, हम उसको फोर्सफुली कायल नहीं कर सकते। समिया, कैसी बातें कर रही हो? मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, मुझे दुबई मूव करना है। तो हो जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुमने भी तो मलेशिया वाला ऑफिस ज्वाइन करना है ना? मैं उनसे बात कर लूंगी। अगर वो डिले नहीं कर सकते तो मैं ऑफर रिजेक्ट कर दूंगी। क्या बात कर रही हो तुम? इट वॉज योर ड्रीम। तुमने कितनी मेहनत की थी उस एनजीओ के साथ मिलकर। मैं शानजे को अकेला नहीं छोड़ सकती कैम। क्या बेवकूफी है भाई। शानजे को समझाओ कि सेल्फिश ना बने। आप दोनों में से किसी को भी मेरे लिए सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अ किड डैड, मैं मैनेज कर लूंगी। आई नो बेटा, यू आर नॉट अ किड। इसीलिए तो कह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन लो अपनी जिंदगी का, क्योंकि ये सब कुछ तुम्ही ने तो संभालना है। फिर इस सब से मेरे डिसीजन का क्या ताल्लुक है? समिया, तुम ही समझाओ इसे। देखो शान से, ये बात बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर शानी का कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है तो तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देती? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड इतने सीरियस हैं जमाल अंकल के बेटे से तुम्हारी शादी करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से चुप है। आप उन्हें साफ साफ कह दें कि शानी के सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। शानजे प्लीज, तुम अपनी जिद छोड़ दो, अकेली रह जाओगी बेटा। शानी को इग्नोर करके अगर मैं किसी को एक्सेप्ट करूंगी तो भी मैं अकेली ही रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। नादिया, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं और खावर, हम दोनों आपसे मिलना चाह रहे थे। मुझसे? जी, वो दरअसल जब से खावर को पता चला ना कि गाड़ी आपने तोहफे में दी है, तो वो चाह रहे थे कि मिलके आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है।
इनफैक्ट मैं तो खुद सोच रही थी कि आपको फोन करूंगी। मुझे? हाँ, मैं सोच रही थी आपको और खाबर भाई को डिनर पे इनवाइट करूं। कब फ्री हैं आप लोग? नहीं नहीं, प्लीज रहने दें, आपने पहले इतना कुछ किया है हमारे लिए। हमें डिनर पे बुलाना चाह रही हैं। अच्छा भाई देखो, तुम्हारी दोस्त है, इनकार नहीं कर सकते, बुरा ना मान जाए ना। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कह रही थी कि मैसेज कर देंगी कहाँ मिलना है। बेहतरीन, मजा आएगा। तुम अजीब बेवकूफ लड़की हो। देखो, ऐसी दोस्तों से ना बिल्कुल बना के रखते हैं, किसी बात से इनको इनकार नहीं करना चाहिए। वक्त आने पे ना ये बहुत काम आते हैं पैसे वाले लोग, ख्याल रखा करो। जी। तुम लंच पे नहीं आए, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। मूड नहीं है मेरा। एक ही घर में हम दो अजनबी की तरह क्यों रह रहे हैं? एक दूसरे के साथ बातें शेयर करनी चाहिए और तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए मो। मैं शानी के सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। इसी तरह सोचती रहोगी तो एक ना एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी। आप क्यों चाहती हैं कि मेरे पछतावे का सफर अभी से शुरू हो जाए? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे पछतावे से। शानी सिर्फ उसको अपनाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता तब तक मुझे मेरी मोहब्बत को आजमा लेने दे। तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया है यार, तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया है यार, तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है वैस, ये आप मुझे दीजिए, मैं इसको देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। ये मेरी टेबल पर अभी, मुझे थोड़ा सा उसको रिव्यू करने दीजिए। आधे घंटे में आप उससे फाइल ले जाइए, ठीक है? थैंक यू। हेलो। हाय, कल शाम क्या मसरूफियत है तुम्हारी? कुछ खास नहीं, आप बताइए। मैं अभी नादिया से बात कर रही थी। मैंने उसे डिनर पे इनवाइट किया खावर भाई के साथ। मैं चाह रही थी कि तुम भी उन्हें मेरे साथ वेलकम करो। अब इसकी क्या जरूरत थी? उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करें ना। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं मना करता आपको इनवाइट करने से। लेकिन आपको तो हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है।
हमेशा तो नहीं की, तुम करने ही नहीं देते। आई एम सॉरी शांजे, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। इट्स ओके, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। बात वैसे इतनी बड़ी होती नहीं है जितना तुम गुस्सा करने लगते हो। आपको तो हर बात मामूली लगती है अम्मी। जब नादिया ने आपको बताया था कि शांजे से उसका राब्ता हुआ है, तो आपको समझाना चाहिए था ना उसे। आपको कहना चाहिए था उसे कि वो राब्ता खत्म करे शांजे से। शांजे उसे दोस्त समझती है बेटा, बल्कि मेहंदी की रात तो वो सबसे कहती फिर रही थी कि नादिया मेरी बहनों की तरह है। अम्मी ये छोड़ें कि वो क्या कहती फिर रही है, आप वो सुने जो मैं आपसे कह रहा हूं। बेटा अब तो हाँ कर दी ना, अब कैसे मना कर सकती हूँ? नादिया को खुद मना करना चाहिए था। इस दावत से तुम्हें क्या मसला है? नादिया और खावर तो वैसे भी उसके घर जाना चाह रहे थे। वो क्यों? खावर कह रहे थे कि घर जाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए गाड़ी देने पर। अम्मी खुदा का वास्ता आप नादिया को कहेंगे खावर भाई को इस मामले से दूर रखें। अच्छा मैं कह दूंगी बेटा, लेकिन इनकार नहीं होता ना जब कोई इतने प्यार से बुलाता है। हो सकता है इनकार, मैंने भी तो किया है ना, मुझे भी तो बुलाया था उसने। तुम्हारी तरफ से तो शांजे की हर बात पर इनकार है। जितना खर्चा शांजे ने नादिया की शादी के लिए कर दिया है ना, उसके बाद हम उसके सामने सर नहीं उठा सकते। इनकार करने से तो कहीं बेहतर है कि सर उठा के बात कर लिया करो। मतलब ये कि शांजे को जो कुछ करना था वो तो कर चुकी, हम उसके एहसानों का बदला नहीं उतार सकते, लेकिन कम से कम उसका दिल तो ना दुखाएं। वो तुम्हारे बहन और बहनोई को इज्जत दे रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। उनके साथ वो तुम्हें भी बुला रही है तो तुम्हें क्या मसला है जाने में? अम्मी मेरा ये मसला है कि मैं नहीं चाहता कि खावर भाई को ये पता चले कि हम शांजे के साथ क्या कर रहे हैं। इतनी शर्म आ रही है तो फिर चले जाओ उनके साथ, ताकि वहां कोई ऐसी बात ना निकले। यूं भी ये सोचकर कि वो हमारे साथ क्या कर रही है, इस पे शर्मिंदा होने से बेहतर है कि तुम ये सोचो कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। आपने खामखा इतना तकल्लुफ कर दिया, हम तो अभी तक पहला आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सके। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया गाड़ी देख के। जाहिर है मुझे अंदाजा है कि अब इन लोगों की हैसियत नहीं है गाड़ी देने वाली। फिर नादिया ने बताया कि आपने भेजी है, फिर तो मैं हैरान ही हो गया कि दुनिया में आज भी ऐसी दोस्तियां पाई जाती हैं। खावर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार? भाई बहुत हैरान हूँ, आप जैसी इतने बड़े घर की बेटी और अल्लाह ने आपको मोम जैसा दिल दिया है। अब नादिया आपकी बहुत तारीफ करती है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, इनसे शादी हुई आपकी। सुन लिया आपने? आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हैं। भाई अब तो मानना पड़ेगा, अब तो शांजे ने इस बात पे मोहर लगा दी। अब तो वाकई अपनी खुशनसीबी पे ना यकीन हो गया मुझे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो रहूंगी कि आप साथ रहें और खुश रहें। आमीन आमीन। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए।
आपने अभी तक शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? भाई इस बात का तो यकीन है मुझे कि एक से एक बड़ा रिश्ता आया होगा आपके लिए, नहीं? खबरी को टाइम है बात करने का। लो, इसमें ऐसी क्या बात है? मेरी छोटी बहनों जैसी है इसलिए पूछ लिया। आपने माइंड तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, देख लो भाई, शानजे ने माइंड नहीं किया। ये ना हो घर जाके ना मुझ गरीब पे जो है ना मुझे डांटना शुरू कर देना इस बात पे। आप मेरी डांट खा ही ना लें खाबर। एक्चुअली मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और अपना बिजनेस मुझे हैंड ओवर करके वो बाहर सेटल होना चाहते हैं। तो मतलब आप अकेली संभाल लेंगी सारा बिजनेस? वो चाहते हैं कि मैं और मेरा लाइफ पार्टनर मिलके सब कुछ संभालें, लेकिन शायद अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई होप आई एम नॉट लेट। Of course you're not. Thanks for coming. तुम कैसे अचानक आ गए भाई? मैंने इनवाइट किया था शानी को। मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलके आप दोनों को वेलकम करेंगे, लेकिन शानी की ऑफिशियल मीटिंग थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप लोग बैठिए ना, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? खाने क्यों नहीं शुरू किया अब तक? बस वो बातों में ख्याल नहीं रहा। तुम्हारा वेट कर रही थी। इसी तरह सोचती रहोगी तो एक ना एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी। आप क्यों चाहती हैं कि मेरे पछतावे का सफर अभी से शुरू हो जाए? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे पछतावे से। शानी सिर्फ उसको अपनाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता तब तक मुझे मेरी मोहब्बत को आजमा लेने दो। मुझे तो खाना बहुत पसंद आया। हाँ, मजे का था। वैसे तुम मानो या ना मानो, शानी के आने के बाद ना शानजे की सारी तवज्जो शानी की तरफ थी। मुझे लग रहा था हम ऐसा फॉर्मेलिटी के तौर पे बैठे हुए हैं, असल दावत तो शानी की थी। फजूल के अंदाजे मत लगाया। अच्छा ना मानो, आने वाला वक्त बताएगा। मैं सच कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। सॉरी आंटी, वो वक्त का पता ही नहीं चला। आप अभी तक सोई नहीं, जाग रही हैं? नहीं, तुम क्या चाहते हो, मैं सो जाऊं और तुम दोनों सैर सपाटे करते रहो? नहीं, को बता के तो गए थे कि शानजे ने दावत पे बुलाया था। नादिया से कहो कि अब बड़े लोगों से ताल्लुक खत्म करें। ये ताल्लुक निभाना आसान नहीं होता। माँ आप सही कह रही हैं कि बड़े लोगों से ताल्लुक निभाना आसान नहीं होता, लेकिन बड़े लोगों से ताल्लुक का फायदा भी बड़ा होता है। क्या मतलब? समझाऊंगा वक्त आने पर, तो आपको समझ में आएगी ये बात। ये लड़का तो पागल हो गया है। बीवी की सहेली की दावतें खाकर भी कुछ हो रहा है। आप उस दिन शादी से जल्दी वापस चली गई थी। मुझे तो जब से आपकी फिक्र लगी हुई है। आप बैठे, मैं जरा चाय बना रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ, शानी से कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो मेरी बेटी से हुई कि एक एहसान फरामोश इंसान से मोहब्बत कर बैठी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरी बेटी का कितना फायदा उठा रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। हम तो बहुत एहसानमंद हैं आपके और शानजे के। नजर उठा के बात भी नहीं कर सकते। रही बात शानी की, तो वो भी एक दिन तस्लीम कर लेगा शानजे की मोहब्बत को। आप यकीन करें मेरा।
शानी की अपनी क्या हैसियत है कि एक दिन वो मेरी बेटी की मोहब्बत को कबूल करेगा? मैं ऐसी कोई बात करने नहीं आई। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आई हूं कि आप जल्द से जल्द अपने भाई की बेटी से शादी कर दें उसकी, ताकि मेरी बेटी उसके इंतजार में हर अच्छे प्रपोजल को रिजेक्ट ना करे। लेकिन हमारा तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो बना ले, जो काम सालों बाद करना है वो बेशक अभी कर लेना। छोटा मुंह बड़ी बात। अभी आपने खुद कहा कि शानी की कोई हैसियत नहीं है। ये हैसियत ही तो हमें रोकती है शानजे के बारे में सोचने से। जब मेरी बेटी की आंखों में ख्वाब जगा रहे थे तब तो हैसियत के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने।